दोस्तों, पिछले 8-10 दिनों से लगातार पूरे ही भारत में ही इंटरनेट पर एक फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा और राजनीति हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह इसी मूवी का नाम छाया हुआ है और इसी को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। इस मूवी की वजह से न सिर्फ लोग अलग अलग धड़ों में बंट गए हैं और इस मूवी को लेकर अलग अलग राय दे रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ अब क्योंकि इस फिल्म में हिंदू मुस्लिम वाला एंगल है तो इसलिए अब ये मेन हिस्ट्री मीडिया का भी फेवरेट टॉपिक बन चुका है। पिछले 8-10 दिनों का अगर आप लोग रिकॉर्ड उठाएंगे तो देखेंगे, लगभग ज्यादातर न्यूज चैनल्स पर न सिर्फ इसी फिल्म को लेकर चर्चाएं हुई है बल्कि खूब बढ़ चढ़कर डिबेट भी की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द केरला स्टोरी। ये एक ऐसी फिल्म है जो अभी रिलीज हुई है, जबकि 26 अप्रैल के दिन तो इसका ट्रेलर आया था, जबकि उससे भी कई महीने पहले यानी नवंबर 2022 में इसका टीजर आया था। टीजर आते ही इस फिल्म ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि जहां एक तरफ कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग खुलकर इसके विरोध में भी आ गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी वक्त ही तमिलनाडु के बहुत सारे जर्नलिस्ट ने मिलकर बकायदा यह मांग की थी कि जल्द से जल्द इस नए आने वाली फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि ये फिल्म न सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाती है यानी कि गलत जानकारी देती है, बल्कि यह समाज के लिए भी खतरा है। इतना ही नहीं, उसी वक्त केरला के एक एमपी ने विधानसभा में इस मूवी को लेकर मुद्दा उठाया था और कहा था कि इसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए, क्योंकि उस एमपी का भी यही मानना था कि ये मूवी एक प्रोपागंडा और झूठ है कि जो देश के लोगों को बांटने के लिए और खास तौर से केरला के लोगों को अलग थलग करने के लिए बनाई गई है। दरअसल नोटसीन बात तो ये है कि उसी वक्त यानी सन 2022 के लास्ट में केरल के डीजीपी ने बाकायदा पुलिस को ये ऑर्डर दिया था कि वो इसके खिलाफ एफआईआर करे। यही वजह थी कि इस फिल्म के और इस फिल्म को बनाने वाले लोगों के खिलाफ उसी वक्त एफआईआर भी कर दी गई थी। फिलहाल दोस्तों, वक्त गुजरता गया और फिर कई महीने गुजरने के बाद यानी कि फाइनली 26 अप्रैल के दिन इस मूवी का टीजर के बाद ट्रेलर भी आ चुका था और ट्रेलर के साथ ही ये चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि ये मूवी 5 मई के दिन रिलीज होना है। मगर दोस्तों, अब आखिर में सवाल यही है कि आखिर इस मूवी को लेकर इतना ज़्यादा बवाल पूरे देश में क्यों हो रहा है। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या है, तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं असल में विवाद क्या है, इस मूवी में क्या कहानी दिखाई गई है, किस चीज़ के बारे में बात की गई है और कौन सा दौर दिखाया गया है। क्या वजह है कि ट्रेलर आते ही जहां एक तरफ बहुत सारे लोग इसको बैन करने की मांग पर अड़े हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इसको हिट करवाने की कसम खा चुके हैं। तो चलिए जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, इस फिल्म की पूरी कहानी शालिनी नाम की एक ऐसी लड़की के आसपास घूमती है कि जो धर्म से हिंदू होती है और एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। फिल्म का ट्रेलर शुरू होते ही देखा जा सकता है कि ऑफिसर्स उस लड़की से पूछते हैं कि बताओ तुमने आईएएस कब ज्वाइन किया। इसके जवाब में वो कहती है कि सवाल यह नहीं है कि मैंने कब ज्वाइन किया, बल्कि ये पूछो कि मैंने क्यों और कैसे ज्वाइन किया। और उसके बाद ही इस लड़की की पूरे जीवन की कहानी फिल्म के जरिए से शुरू होती है। मोटे तौर पर आप ये समझिए कि दरअसल इस फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि केरला के अंदर पिछले कई सालों से लगातार हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है और उनको टारगेट पर लेकर बकायदा पहले मुस्लिम लड़कियां बहला फुसलाकर उनका धर्म बदलवाती है, फिर उनका मुस्लिम लड़कों से दोस्ती करवाती है और बाद में वो उनकी शादी भी करवा देती है। इस तरह से उनको ना सिर्फ बड़ी तेजी के साथ हिंदू से मुस्लिम बनाया जा रहा है, बल्कि मुस्लिम बनाने के बाद उनको सीरिया और इराक जैसे इलाकों में भेजा जाता है, जहां पर उनको ना चाहते हुए भी आईएसआईएस जैसी एक बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना होता है। फिल्म में दिखाई गई शालिनी नाम की लड़की की कहानी भी कुछ इसी तरह की है और फिल्म में ये दिखाने की कोशिश की गई है एक लड़की जो पहले आम हिंदू फैमिली से हुआ करती थी और अच्छे खासे कॉलेज में पढ़ाई करती थी, किस तरह से जब वो मुस्लिम फ्रेंड से मिलना शुरू किया तो उसकी जिंदगी में बदलाव आया और वो बदलाव इतना आगे तक पहुंच गया कि एक वक्त ऐसा आया कि न सिर्फ एक मुस्लिम लड़की से शादी की और शालिनी से फातिमा बन गई और उसने फातिमा बनने के बाद आईएस जैसे एक बड़े आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया। आप में से जितने भी लोगों ने नवंबर में आने वाले इस मूवी का टीजर देख रखा है तो वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि टीजर शुरू होते ही दिखाया जाता है कि जो मूवी की एक्ट्रेस है यानी कि अदा शर्मा, वो कहती हैं कि मेरा नाम शालिनी है, मगर अब मैं शालिनी नहीं हूं बल्कि अब मैं फातिमा बन चुकी हूं और अब मैंने आईएएस ज्वाइन कर रखा है। मगर अब मैं अफगानिस्तान की जेल में बंद हूं और यहां पर मैं सिर्फ अकेली नहीं हूं बल्कि मेरी तरह और भी ऐसी 32,000 ईसाई और हिंदू लड़कियां हैं कि जो पहले तो ईसाई और हिंदू हुआ करती थी मगर बाद में उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके आईएएस ज्वाइन करवा दिया गया था। वो या तो जेल में बंद है या फिर जमीन में दफन हो चुकी है और ये सारा का सारा काम केरला में धड़ल्ले से चल रहा है और एक लंबे वक्त से चल रहा है।
यानी मूवी के टीजर से ही खुले तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि केरला स्टेट के अंदर ऐसे बहुत सारे मिशन चल रहे हैं जिनके तहत हर साल हजारों की तादाद में लड़कियों को न सिर्फ दूसरे धर्म के इस्लाम मिलाया जाता है, बल्कि बाद में उनको आतंकवादी संगठनों में शामिल भी कर दिया जाता है। मगर दोस्तों, क्या अब सवाल यही है कि क्या सच में ये केरला में यही सब कुछ हो रहा है कि जैसा कि इस फिल्म में दिखाया गया है? क्या सच में कभी केरला की 32,000 हिंदू और ईसाई लड़कियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाकर उनको इराक और सीरिया जैसे इलाकों में आईएस ज्वाइन करने के लिए भेजा गया था? जैसा कि इस फिल्म में दावा किया गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैंने इस चीज के बारे में जानने की कोशिश की तो इस फिल्म के डायरेक्टर, जिसका नाम सुदीप्तो सेन है, इससे एक इंटरव्यू में से पूछा गया कि भाई, आप लोग इतने जबरदस्त तरीके से ये दावा कर रहे हैं कि केरला में 32,000 लड़कियों को जबरदस्ती आईएस ज्वाइन करवाया गया था इस्लाम धर्म अपनाने के बाद में, तो आखिर आप लोगों के पास ये 32,000 वाला आंकड़ा आया कहां से? इसके जवाब में शुरू में तो डायरेक्टर ने ये कहा कि दरअसल यह आंकड़ा मेरा नहीं बल्कि ओमन चांडी का है। ओमन चांडी दरअसल किसी दौर में केरला के सीएम हुआ करते थे। डायरेक्टर ने कहा कि सन 2010 में उस वक्त के केरल के सीएम यानी कि ओमन चांडी ने विधानसभा में एक रिपोर्ट रखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि केरल में हर साल लगभग 2,800 से 3,200 लड़कियां इस्लाम धर्म अपना रही है। बस इससे अगले 10 सालों का अगर हिसाब लगा लिया जाए तो ये आंकड़ा 30 से 32,000 हो जाता है, और इसी हिसाब से हमने 32,000 का आंकड़ा बनाकर अपनी फिल्म बना डाली। मजे की बात यह है कि बाद में फिल्म डायरेक्टर यानी सुदीप्तो सेन ने खुद ये भी कह डाला कि जब उन्होंने कुछ वक्त के बाद केरला के सीएम से इस बारे में बात की कैमरे के सामने, तो केरला के सीएम ने इस बात से पूरी तरह से इनकार कर दिया कि केरला में कभी कुछ ऐसा हुआ भी था। हालांकि दोस्तों, जब बवाल ज्यादा बढ़ा तो फिल्म डायरेक्टर के इस दावे के बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की गई और मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया है कि दरअसल फिल्म के डायरेक्टर ये जो कह रहे हैं कि सन 2010 में केरला के पूर्व सीएम ने विधानसभा में एक रिपोर्ट पेश की थी, दरअसल उनका वो दावा भी गलत है, क्योंकि केरला के जो पूर्व सीएम थे यानी कि ओमन चांडी, उन्होंने दरअसल 2010 में नहीं बल्कि 25 जून 2012 को इस बारे में बयान दिया था, और एक बयान में उन्होंने कहा था कि सन 2006 से लेकर अब तक लगातार हमारे राज्य में 2,667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म अपनाया है। यानी कि दोस्तों, वो आंकड़ा हर साल का नहीं बल्कि 6 साल का था। 2006 से लेकर 2012 तक का सबसे ज्यादा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि पूर्व सीएम का वो बयान हर साल के लिए नहीं बल्कि पूरे 6 साल के लिए था, और उस बयान में भी उन्होंने ये नहीं कहा था कि लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया है, बल्कि जाहिर है हर इंसान अपनी मर्जी से भी तो अलग अलग इलाकों में अपने धर्मों को बदलता रहता है। इसके अलावा खासतौर से लड़कियों की आईएस ज्वाइन करने वाली बात को लेकर जोर दिया जा रहा है, और इस टॉपिक पर पूरी मूवी को ही बना दिया गया है। उस बारे में तो केरला के पूर्व सीएम ने कोई बात की ही नहीं थी। यानी आसान लफ्जों में आप ये समझ सकते हैं कि ये जो 32,000 का टैग लगाया गया है, ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए है, वरना इसके पीछे कोई भी ऐसा तोड़ मौजूद नहीं है कि जो इसको सच साबित कर सके। शायद यही वजह है कि आप लोग जितने भी ऐसे इंटरव्यूज देखेंगे जिसमें इस फिल्म से जुड़े हुए लोगों से जब भी यह सवाल पूछा जा रहा है कि भाई, आप लोगों ने इतना बड़ा दावा किया है, इसके पीछे आप लोग कोई सबूत भी तो दीजिए, तो सबूत देने की बजाय वे लोग बात को इधर उधर घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन लोगों के झूठ का भांडा फूट चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को इनके झूठ को देखना हो तो इंटरनेट पर बहुत सारे अलग अलग मीडिया संस्थान के ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो ऑलरेडी इन सारे दावों की पड़ताल कर चुके हैं और इनको झूठा करार दे चुके हैं। फिलहाल दोस्तों, इस फिल्म पर राजनीति भी खूब जमकर हो रही है, बल्कि कांग्रेस के लोग तो यहां तक दावा करने लगे हैं कि बीजेपी पार्टी साउथ में काफी कमजोर है और साउथ के इलाके में कभी जीत नहीं पाती, स्पेशली केरला में इनको सीट्स नहीं मिलती है, तो इसलिए ये लोग चाहते हैं कि वहां पर वे इस तरह की फिल्मों को लॉन्च करके लोगों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी वोट हासिल करने। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी न सिर्फ इस मूवी को रियल बता रही है बल्कि इसको सपोर्ट करने की बात भी कर रही है और कह रही है कि कांग्रेस तो इसका विरोध इसलिए कर रही है क्योंकि ये सब कुछ अभी तक कांग्रेस ने नहीं होने दिया है। फिलहाल दोस्तों, आप लोग इस फिल्म को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर करिए, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल एंड टेक्निकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद।